नंतर मोहम्मद इलियास खान साहेब जमात इस्लामी महाराष्ट्राचे अध्यक्ष ते बोलते. भाइयों, अस्सलाम वालेकुम. आज के इस आपके पत्रकार परिषद में चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं. पहली बात तो यह है कि दुनिया में कोई भी समाज या कोई भी मुल्क अगर वो उन्नति और प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक तो है मोहब्बत और दूसरे अमन. मोहब्बत और अमन यानी कि समाज में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो और अमन हो, पीस हो. लेकिन मोहब्बत और अमन जिसको हम कहते हैं ये उस वक्त समाज में कायम होता है जब समाज के मुख्तलिफ समाज के मजहब के मानने वाले लोग आपस में करीब होते हैं. देखिए, हम जिसको इत्तेहाद कहते हैं, ये दो तरह का इत्तेहाद होता है किसी भी समाज में. एक तो होता है नजरियाती इत्तेहाद कि हम मुख्तलिफ नजरियात के मानने वाले कोई एक नजरिया बन जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है. और एक होता है हमारा समाजी इत्तेहाद. समाजी इत्तेहाद का मतलब ये कि सोशल यूनिटी. और सोशल यूनिटी की जो बुनियाद बनती है वो चीज़ दरअसल ये है कि कुछ ऐसी कॉमन वैल्यूज़ है जिन वैल्यूज़ के बगैर इंसान इंसान नहीं कहलाता. उन कॉमन वैल्यूज़ में एक तो ये है कि दुनिया के अंदर सारे बसने वाले इंसान वो इंसान हैं, उनको इंसान माना जाए. और इस बात को सबसे दुनिया के तमाम जितने प्रीशित या जितने पैगंबर, जितने बड़े धर्म के बनाने वाले लोग आए हैं, सब ने ये बात कही है कि जब तक इंसान इंसान को इंसान ना समझे, सही बात यह है कि वो खुद इंसान नहीं है. तो ये एक चीज ये हुई. दूसरी बात यह है कि सोशल जस्टिस, समाजी न्याय, कि समाज में बसने वाले सारे इंसानों के साथ इंसाफ हो. और तीसरी बात यह है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिले जुड़े. देखिए, होता यह है कि जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं या डिस्टेंस बनाकर जीते हैं तो शैतान हमारे दिलों में एक दूसरे के बारे में बदगुमानी डालता है. और यही बदगुमानी और यही डाउट्स आगे चल के दुश्मनियों में तब्दील हो जाते हैं. जब समाज में इस तरह के लोग जीते हैं जो एक दूसरे के लिए खलीज और दूरी बनाते हैं तो समझिए कि वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता. आज हम इस बात को देख रहे हैं कि भारतवर्ष में इसी तरह की मेंटेलिटी काम कर रही है कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. आज पूरे विश्व में दुनिया की जितने प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं वहां पर इंटरफेथ डायलॉग्स शुरू हैं. आप जापान जाइए, आप लंदन जाइए, यूएसए जाइए, आप दुनिया के कई कंट्रीज को देखिए, वहां पर कई देश, कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं और वो इस बात की कोशिश करते हैं कि सब एक दूसरे को मिलकर अपने समाज को तरक्की दें. हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये एक बहुत खूबसूरत भारत है और इस भारत में बसने वाले सारी ही समाजों के दरमियान, समाजी सारे ही मजहब के मानने वालों के दरमियान इंटीग्रिटी की बहुत बड़ी जरूरत है. ये बात जब भारत आजाद हिंदुस्तान हुआ तो आजाद भारत में सबसे ज्यादा हमारे भारत के जो उस वक्त के बनाने वाले लोग थे, मेमार थे, गांधी जी हो, अंबेडकर हो, मौलाना आजाद हो, उन सब ने इस बात की तरफ कोशिश की थी. ये बहुत बुनियादी बात है कि अगर भारत में बसने वाले लोग जो आज 140 करोड़ से ज्यादा, बल्कि 150 करोड़ तक हमारी आबादी बढ़ रही है और हम दुनिया की आबादी का ये समझिए कि 1/6 है. दुनिया पूरे विश्व की आबादी का छठा हिस्सा इंसानों का इस भारत में रहता है. तो भारत के बसने वाले इंसान ये पूरी दुनिया को दिशा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि हम सब एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी तश्कील दें. किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है
कि चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग व बू से बात बनती है। तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो हम क्या हम है। तो आज का ये हमारा जो बहुत अहम प्रोग्राम सुबह से चल रहा है, हम मंथन कर रहे थे इस बात पर कि महाराष्ट्र के जो वासी हैं हम उनको कैसे इंटीग्रेट करें, सारे समाजों को कैसे जोड़े। तो हमने इस वक्त धार्मिक जनमंच या धार्मिक जनमोर्चा के नाम से ये जो स्थापना की है, ये मोर्चा दरअसल महाराष्ट्र के इतिहास में इस पूरे महाराष्ट्र को नफरत से पाक करने वाला मोर्चा होगा, सारे धर्मों को करीब लाने वाला और एक दूसरे के बारे में जो गलत सोच है, गैर समझ है, उसको दूर करने वाला ये मोर्चा होगा। एक बहुत बड़े विजन के साथ, एक बहुत बड़े मिशन के साथ आज 24 सितंबर को हम पत्रकार भवन से उठ रहे हैं और इस वक्त महाराष्ट्र के तकरीबन 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट्स के धर्मगुरु यहां पर मौजूद हैं, जिनके लाखों में फॉलोवर्स हैं। और अगर हम सब मिलकर इस बात की कोशिश कर लें तो हमारा महाराष्ट्र पूरे देश से नफरत की फदाओं को मिटाकर इस देश को दुनिया का फिर से एक जगत गुरु बना सकता है। भाइयों, आज हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जितने लोग आज इस सभा में आए, ये जितने आज इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में रहे हैं, वो सब के सब हमारे इस पूरे मंच के कोर मेंबर्स हैं, बेसिक मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। और अब ये पूरा ग्रुप महाराष्ट्र में एक ही होगा, स्टेट लेवल पर इसकी स्थापना की गई है, इसमें ये सब लोग शामिल हैं और आगे चल के इसकी जो रूपरेखा है वो आपके सामने आएगी। इसमें कोई सदर नहीं होगा, सारे ही लोग जो इसमें शामिल हैं वो इसके अध्यक्षीय मंडल में शामिल है, इसकी सदारती काउंसिल में शामिल है सभी धर्म के लोग। और इसके जो कन्वीनर है सैयद रफीक पारनेरकर साहब इसके कन्वीनर हैं, जो इस पूरे हमारे अलग अलग मंच के जो लोग हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन की कोशिश करेंगे ताकि मुख्तलिफ इश्यूज पर हम एक दूसरे से करीब आए। बहरहाल ये 5 मिनट बचा जी, ये जी हाँ, ये चंद बातें हैं, मैंने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया है। यही ऐलान और डिक्लेरेशन के साथ आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। मंगेश दा नमस्कार।